गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे अनुमानसिकता के विषय में। जेनेटिक्स, अनुमानसिकता, जेनेटिक्स क्या है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पैतृक लक्षणों को संतानों में जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। एक बार और, अनुमानसिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पैतृक लक्षणों को संतानों में जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? एक बार और बच्चों, किसी से पूछूंगा। अनुमानसिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पैतृक लक्षणों को संतानों में जाने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुमानसिकी में आता है मेंडेलिज्म, मेंडल का नियम। जैसा कि आप जानते हो, मेंडल ने 3 नियम बनाए थे, लेकिन उन नियमों को पढ़ने से पहले हमें अनुमानसिकी संबंधी कुछ शब्दावली को जानना आवश्यक है, क्योंकि ये शब्दावली नियम में आएंगी। अगर आप इस समय नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आइए बच्चों, हम लोग जानेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर परागण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। कैसे? जैसे मेंडल ने पहले नियम में क्रॉस कराया, 2 मटर का पौधा चुना, एक लंबा और एक बौना। तो इन्होंने आकार को ध्यान में रखकर अध्ययन किया। क्लियर? आकार केवल एक करेक्ट है, ओनली 1 करेक्ट है। केवल आकार को ध्यान में रखकर उन्होंने क्रॉस कराया, इसलिए वैसे क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण कहते हैं। आइए बच्चों, हम दूसरा देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई माने 2, मोनो माने 1, तो डाई हाइब्रिड द्विसंकर संकरण। जब 2 लक्षणों को ध्यान में रख करके परागण कराया जाता है तो उसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जब 2 लक्षणों को ध्यान में, 2 कैरेक्टर को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसा कि मेंडल महोदय ने तीसरे नियम में 2 लक्षण लिया था, पहला आकार यानी साइज और दूसरा रंग यानी कलर। क्लियर? डाई हाइब्रिड क्लियर हो गया बच्चों? अब हम चलते हैं बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकर। मेरे प्यारे बच्चों, जब मेंडल ने पहला नियम बनाया उस समय क्रॉस कराया एक टाल यानी लंबे पौधे से और एक बौने पौधे से। क्लियर? पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आए, टाल आए। ठीक है? तो पहली पीढ़ी के किसी पूर्वजनी से, पहली पीढ़ी के किसी संतति से उसके जनक कैपिटल टी या स्मॉल टी वाले से क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ओके? क्लियर? बैक क्रॉस या संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अगला है टेस्ट क्रॉस। जब समान लक्षण वाले पौधों यानी जीवों में क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस या समयुग्मी संकरण कहते हैं। समयुग्मी संकरण कहते हैं। जीन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। जीन क्या है? डीएनए का वो छोटा से छोटा पार्ट या तो डीएनए का कण। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। स्मॉल पार्टिकल्स डीएनए इज नोन एज जीन।
क्लियर? यानी डीएनए वो छोटा छोटा पार्ट जो एक लक्षण को नियंत्रित करता है। स्मॉल पार्टिकल ऑफ डीएनए नोन एज जीन व्हिच आर कंट्रोल्ड इन वन कैरेक्टर, व्हिच आर कंट्रोल्ड इन वन कैरेक्टर। अर्थात डीएनए का वह छोटा छोटा कण जो एक लक्षण का नियंत्रण करता है उसे जीन कहते हैं। अगला है बच्चों फिनोटाइप, प्रारूप लक्षण। प्रारूप का लक्षण मतलब दैहिक लक्षण, देखने में जैसा लगता है उस लक्षण को हम दैहिक लक्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेंडल के पहले नियम में ही कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबे और बौने से क्रॉस कराया गया तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल इस तरह से आया। वो सभी पौधे देखने में लंबे दिखाई दिए, उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन उन्हीं पौधों का यदि हम आंतरिक अध्ययन करें, जीन के थ्रू अध्ययन करें तो उसमें अंतर आता है। जैसे मेंडल के नियम में एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात आया है। क्लियर बच्चों? ये अब तक हम लोगों ने सीखा। अनुवांशिकी में प्रयोग होने वाले कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावलियां, इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमें काम आएंगे। आइए हम अब लोग अध्ययन करेंगे मेंडल के तीसरे नियम। अभी मैंने बताया कि मेंडल के तीसरे नियम के लिए डाई हाइब्रिडाइजेशन कराना पड़ा मेंडल को। मेंडल महोदय ने दो लक्षण को ध्यान में रखकर प्रयोग कराया। उन्होंने 2 मटर लिया, एक मटर के बीच गोल, उसका रंग पीला था, इसके लिए उन्होंने कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई दिया। उन्होंने दूसरा लक्षण लिया झुर्रीदार, जिसका बीच का आकार झुर्रीदार और रंग कैसा था, इसके लिए उन्होंने स्मॉल आर स्मॉल किया। अब बच्चों जिस तरह से मेंडल के पहले नियम और दूसरे नियम में हम क्रॉस कराकर रिजल्ट निकाल लेते थे, ये नहीं हो पाएगा, तुम भूल जाओगे, कठिनाई हो जाएगी। ऐसी कठिनाई मेंडल के समय में थी। तो सवाल तुम लोग आ सकता कि सर वो कैसे हल किए? हाँ, बेटसन और पुनेट नामक 2 वैज्ञानिकों ने एक चेकर बोर्ड बनाया, जो भी इसी को हम करके दिखाएं। इससे मेंडल के तीसरे नियम को हल करने में काफी आसानी। क्लियर? तो कौन चेकर बोर्ड दिया? बेटसन और पुनेट ने। कौन दिया? बेटसन और पुनेट ने चेकर बोर्ड आविष्कार किया। इस मेंडल के तीसरे नियम में आसानी हो गई। स्टार्ट कर दो। ओके, तो बच्चों मेंडल के तीसरे नियम में उन्होंने जो है गैमेट ले लिया, प्लांट ले लिया, लेकिन इसका गैमेट बनाना है। तो बच्चों इसमें गैमेट बनाना ही सबसे बड़ी समस्या है। आइए देखते हैं, सभी लोग ध्यान रखना कैसे गैमेट बनाएंगे। पहले सबको लिख लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। हमने लिख दिया। अब यहाँ से हमें गैमेट बनाएंगे। ध्यान रखना, ध्यान रखियो सब लोग। सबसे पहले एक आर इसमें से निकालेंगे और उसे क्रॉस करेंगे। निकाल लिया। इसके बाद एक वाई निकालेंगे, इसको क्रॉस करेंगे। एक क्या हो गया? राउंड एंड येलो। बीच का रंग कैसा था? पीला और आकार गोल। आइए अब दूसरा यार यहाँ से उठाएंगे तो फिर कैपिटल वाई लेंगे ना? नहीं, फिर वैसा ही हो जाएगा। ये हम राउंड लिए हैं तो हम ग्रीन लेंगे। राउंड के साथ येलो आया ना, तो राउंड के साथ हम ग्रीन ले। ग्रीन के लिए कौन लक्षण है? स्मॉल वाई। यही तो समझना है बच्चों। क्लियर? यही समझना है। इसके बाद इसको हमने क्रॉस इसलिए करते कि इसको पहचान जाए, फिर मिस हो जाएगी कहीं में। अब इसके बाद कैपिटल वाई लेंगे, ले लिया। इसको भी क्रॉस कर दिया। अब कैपिटल वाई यानी पीला।
अब इसके साथ पीला के साथ तो राउंड लगा ही था, पीला के साथ हमें रिंकिल्ड लेंगे। स्मॉल आर तीसरी कार्ड, क्या बचा? एक स्मॉल आर और एक। मेरे प्यारे बच्चों, ये गैमेट बन के हो गया तैयार। अब क्या करना है? हमें 16 खाने का चेकर्ड बोर्ड बनाना। इसके लिए हम इस तरह से चौकोर खाना बनाएंगे। एक, पहले इसको 2 भागों में बांटेंगे। इसके बाद इसको हम 4 भागों में बांटेंगे। इसके बाद इन दोनों को भी 2-2 भागों में बांटेंगे। समझ आ रहा है बच्चों? इसको फिर दोनों को बांटेंगे। ये हमारा चेकर बोर्ड बनकर हो गया तैयार। अब क्या करेंगे? जैसे इधर गैमेट हमने लिखा है वैसे यहाँ भी लिख देना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या लिखेंगे यहाँ? करेक्ट, कैपिटल आर स्मॉल वाई। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अरे वेरी गुड, कैपिटल वाई और अब एक बचा है, उसी को उतार देंगे यहाँ पर। क्लियर? यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसके बाद एकदम आसान, एकदम आसान। कैसे सर? एकदम आसान। इसको उठाओ और सभी में भर दो। इसको उठाओ सभी में भर दो। इसको उठाओ सभी में भर दो। उसी तरह इसको उठाओ सभी में भर दो। जैसे इसको आपने भरा वैसे इसको भी भर देना। समझाई? इसको भी भरना कैसे? स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर। अपना भरो, अपना बनाओ। जिस प्रकार इसको हम ऐसे भर दिए, इसको ऐसे भर दिए, ठीक उसी प्रकार इस कैपिटल आर कैपिटल वाई को भरना है। क्लियर हो गया? आइए हम लोग भरते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसको भरते हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको भरते हैं कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसको भरते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। भर दिया? इसको यहाँ हमने पूरा किया। इसको पूरा करना है कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक ऐसे ही भरेंगे कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसको भर देंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर? यस सर। ये छूट गया है स्मॉल आर स्मॉल वाई। कहाँ छूटा है? दूसरा नंबर कहाँ छूटा है? हाँ यहाँ छूटा है, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल वाई। आइए अब बच्चों देखो, तुम लोग के किताब में ये बताया गया होगा कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक? यस सर। एक जगह रहेंगे तो माना जाएगा गोल और पीला। यस सर। लेकिन आपको इसमें खोजने के लिए इस चौकोर खाने में कहीं होना चाहिए। यस सर। सटे नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें इसको ढूंढना है। पीले और गोल कितने हैं? यस सर। देखो कैपिटल आर इसमें है, यस सर। कैपिटल वाई है। यस सर। समझ रहे हो पीछे वाले? यस सर। इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है। यस सर। इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है। यस सर। इसमें भी कैपिटल वाई है ना? यस सर। तो ये भरे हैं तो चारों में होगा ना? यस सर। उसी तरह ये भरे हैं तो चारों में होंगे ना? यस सर। चलो समझ रहे हैं? यस सर। नहीं समझ तो देख लो कैपिटल आर देख लो, है कि नहीं? यस सर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। यस सर। 8 हो गए। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यस सर। ठीक। अब देखते हैं, अब हमको यहीं से देखना है, यहाँ के इतने में देखना है। यस सर। कहीं किसी खाने में कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखाई दे रहा है? कोई बताएगा? यस सर।
इसमें डबल है। सब पहले वाले में। पहला क्या, ये छोड़ देना है, केवल इसी तितली के 9 खाने में देखना है बच्चों। उसको छोड़ के। हाँ, पहले देखो कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई, मत देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई नहीं है ना, इसमें कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो 7 1 8। इसमें कैपिटल आर है लेकिन स्मॉल वाई है। ठीक, यहाँ देखते हैं, ये दोनों देखिए, यहाँ कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है। 8 1 9 करेक्ट। तो बच्चों हम एक संकेत बनाते हैं, गोल के लिए गोल और पीला के लिए तिरछा। क्या हम बनाएंगे, गोल है, क्लियर, समझ रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। छोटे बनाते रहे हैं कि समझ जाओगे। ठीक, अब कैपिटल वाई कैपिटल आर एक जगह किसी खाने में नहीं है। ये हमारा कितना आया, 9। अब इसको देखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई जो बचे हैं उसी में देखना है। यस सर। इसमें देखना है, इसमें देखना है, इसमें देखना है। इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई है, वेरी गुड। इसमें स्मॉल वाई है, इसमें भी कैपिटल आर स्मॉल वाई, क्लियर। ये हो गए कितने, 3। कितने हो गए, ये कैसे थे, गोल है मगर अरे आर है तो गोल है, आर है तो गोल है, वाई है तो हरा है। तो गोल तो हम बनाएंगे ही और हरा के लिए हम प्लस का निशान देंगे। तो 3 को बना दो, गोल प्लस गोल प्लस, ये है गोल। अब जो बचे हैं उनमें ये देखना है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ओके, तो बच्चों देखो, अब हमें कैपिटल वाई और स्मॉल आर, कैपिटल वाई मतलब पीला, स्मॉल आर मतलब झुरीदार। अब देखो ये खत्म, में भी ये खत्म, केवल 4 बचे, इन्हीं में देखना है। कैपिटल वाई इसमें है, कैपिटल वाई है, स्मॉल आर है, और किसी में इसमें है, कोई बताए इसमें है, और इसमें है, इसमें है। हाँ, तो 1 2 3, ये कितने हो गए, 3। कैसे हो गए, पीले और झुरीदार। झुरीदार के लिए हम ऐसे बनाएंगे, अब पीला के लिए ऐसा निशान हमने बनाया है। तो बच्चों झुरीदार बना के पीला कर देंगे ऐसे। अब ये बचा है, ये कितना है, केवल अकेले है, ये होगा, ये कैसा होगा, झुरीदार और हरा, झुरीदार और हरा, झुरीदार होगा और ये हरा। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इसका मेंडल जी ने अध्ययन किया तो उन्होंने रिजल्ट निकाला कि अगली पीढ़ी में इनका अनुपात 9 संबंधे 3 संबंधे 3 संबंधे 1 का अनुपात आया। इस नियम को, ये है 3 और ये है 1, इस नियम को उन्होंने स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लाल के साथ हमेशा पीला रंग था, लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चों कि लाल राउंड के साथ, गोल के साथ पीला ही रहेगा। गोल के साथ हरा भी आ सकता है और आया है। 3 राउंड और ये वाई का मतलब हरा। क्लियर हो गया? उसी तरह झुरीदार के साथ हरा जरूरी नहीं है। अगली पीढ़ी में झुरीदार बीज के साथ पीला रंग आने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यवहार का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर? यस सर। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे।